हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले क्लास में मॉडल्स तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे PYQ वॉइस का। और वॉइस का प्रैक्टिस में देखिएगा ये सारा PYQ है। यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है IAC और IA, ये पूरा का पूरा देखिए आपको लिखा होगा IAC लिखा है। देखिए यहाँ IA यानी इंग्लिश में IAC और IA में कौन कौन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा इतना ठीक है। चलिए यही गड़बड़ होता है इसमें, स्प्लिट स्क्रीन आ गया। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब सबसे पहली बात, पूरा टेंस के अगर ध्यान रखा जाए तो टेंस में कहानी क्या आती है, वो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि जब भी हमें V2 दिखे, जब V2 दिखे, और यहाँ देखिए क्वेश्चन को जब आपका ऐसे ही दिख रहेगा, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा देखिए एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए करेक्ट पैसिव सेंटेंस, यहाँ पे जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ करना क्या है, नीचे लिखा रहेगा। अब यहाँ पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके एग्जाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों आता है, सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ लाफ्ड V2 है। अब V2 है तो मैंने एक बात आपको बताया था पैसिव में, पैसिव की कहानी एक बार ध्यान रखिएगा। ये BE है B, इस B के बाद V3, यही है मेन रूप से पैसिव का मेन रूल। अब इस B का फॉर्मूला में क्या क्या आएगा तो समझ लीजिए। इस B के फॉर्मूला में इस B के अंतर्गत क्या क्या आता है समझ लीजिए। नंबर 1 इज एमआर, नंबर 2 बाजबर, नंबर 3 बीइंग, नंबर 4 बीन। यानी कहने का मतलब आप पैसिव देखना चाहते हैं तो पैसिव की कहानी यही है, या तो इज एमआर के बाद V3 आएगा, बाजबर के बाद V3 आएगा, बीइंग के बाद V3 आएगा और बीन के बाद V3 आएगा। ये पैसिव की मेन रूप से कहानी है। इन सब के बाद B प्लस V3 पैसिव कहलाता है। अब देखिए लॉजिक को समझना है। लॉजिक जो है जैसा कि टेंस के मैंने रूल पढ़ा है एकदम टेंस के रूल के हिसाब से एकदम है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बाज आया यानी V2 है तो V2 में पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का बाज प्लस V3 होगा, बाज या बर प्लस V3, तो बाज या बर प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बीइंग आ गया, पहला खत्म हो गया, बीइंग आ गया, दूसरा खत्म हो गया। अब तीसरा में लाफ्ड बाई है, ये एड प्रीपोजिशन को खा गया, इससे कुछ नहीं होगा, यानी ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, इसलिए इसका आंसर होगा D। सबसे बड़ी बात मॉडल्स की कहानी यही होती है। जब वॉइस हम लोग पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना कि इस B के खानदान के बाद V3 आएगा। आप कितना भी रूल पढ़ लो, कितना में हमेशा वही है, V3 का मतलब यही आता है। पैसिव का कहानी यही है कि B, इस B में चाहे वो इज एमआर हो जाए, चाहे वो बाजबर है, चाहे वो बीइंग हो या चाहे वो बीन हो, इस सब के बाद V3 आएगा, तभी ये पैसिव कहलाएगा। ये पैसिव का मेन रूप से पहचान है एकदम शॉर्टकट में। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। द बुक विल बी। अब यहाँ विल बी आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है चूज द करेक्ट एक्टिव। अब एक्टिव है, उल्टा करना है। अब भाई कहने का मतलब है, अब पैसिव की पहचान हम बता दिए कि B के बाद V3 है। अब यहां देखो ये B आया और इसके बाद V3 है, इसका मतलब ये बाकी पैसिव है। B है उसके बाद V3 है, इसका मतलब ये बाकी पैसिव है। अब इसको बदलना है एक्टिव में। एक्टिव में तो इस B को हटाएंगे। अब जब B को हटाएंगे तो मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमको चाहिए V1। तो देखिए इस बिल के बाद बाउट है, V1 नहीं है, इसलिए खत्म हो गया ऑप्शन। बिल के बाद V1 है, ये आंसर तो दिख रहा है। अब हैड टू किस स्थिति में आएगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। मस्ट कैसे हो जाएगा चेंज, ये भी खत्म हो गया, आंसर हो गया इसका भी। ये मेन रूप से कहानी है वॉइस की। अब इसकी कहानी को आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन 2022 के IAC में आए हुए हैं। अब क्वेश्चन है ये लेट। अगली कहानी फिर लेट से शुरुआत करता है। जब लेट की कहानी आती है यहाँ पे तो देखिए लेट के साथ हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ये इस बात को हम लोग समझते हैं, है ना। लेट के साथ देखिए लेट में क्या कर रहा है, लेट, तो लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है एकदम डन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, एक्टिव। फिर वही कहानी देखिए,
इसको एक्टिव में बदलना है, पैसिव में है, इसको बदलना है एक्टिव में। जब पैसिव में इसको बदलना है एक्टिव में, तो क्या करना है, फिर हमको V1 चाहिए, क्योंकि लेट के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, लेट की कहानी है, कभी भी लेट रहे तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है। कभी भी कोई भी लेट वाला वाक्य हो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V1, ये लेट की कहानी है। अब यहाँ पे हमको पैसिव से एक्टिव में बदलना था, तो पैसिव से हमको V1 चाहिए, सीधी सी बात है। तो लेट अस हो गया, अस भी ठीक है, डू भी ठीक है, यहाँ पे दिस भी ठीक दिख रहा है, तो लेट दिस भी। और यहाँ पे देखना है बाई मी है, तो मी है तो मी इधर आएगा ना, अस तो आएगा नहीं, इसलिए पहला खत्म हो गया। दूसरा ये तो बिल्कुल खत्म है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर देखिए तीसरा में हमने ये जो चौथा कहानी है, चौथा ऑप्शन में लेट के बाद आई दिया, तो लेट के बाद कभी सब्जेक्ट आता नहीं, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज है। फिर देखिए अब कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब फिर वही बात, अब पैसिव चूज करने के लिए बोल रहा है आपको, अब पैसिव चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने एक बात जो बोला उसको ध्यान रखिएगा बहुआ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बी के बाद V3 आएगा, यही पैसिव है। अब वो बी में आपको क्या क्या आता है ये भी बता दिए कि बी में इज एम आर आता है, बाजबर आता है। अब बी प्लस V3 ढूंढिए, अब बी प्लस V3 ऑप्शन पहला को हम छोड़ रहे हैं, अभी बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। अब सी में है लेकिन क्या है, यहां देखिए आई हैव टू है, तो टू आया तो टू को छोड़ेंगे थोड़ी, टू को पकड़ के रखेंगे, जो उसमें दिया हुआ उसको कहीं भगाना नहीं है, इसलिए ये टू आएगा यहाँ पे, इसलिए सी खत्म हो गया और डी तो पक्का खत्म हो गया, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता नहीं, इसलिए पहला आंसर हो गया। और यहाँ देखिए खास बात, टू बी प्लस V3, अब देखिए बी प्लस V3 आ गया, ये पैसिव की कहानी है। मस्ट है और यहाँ पैसिव में हमको बदलना है, तो भाई मस्ट की बात करेंगे तो आपको पढ़ा चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में बताए हैं कि मॉडल्स कौन कौन होता है, और मॉडल्स की कहानी यह होती है कि मॉडल्स के बाद बी प्लस V3 का प्रयोग होता है। अब बी प्लस V3, अब यहाँ मस्ट बी अप्रोच्ड, यहाँ तो ठीक दिख रहा है भाई, अप्रोच ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वर्ब कभी सब्जेक्ट बनता नहीं, ये भी वर्ब कभी सब्जेक्ट बनता नहीं, और प्रीपोजिशन से जनरली वाक्य शुरू होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ये देखिए आईए में क्या प्यारा प्यारा क्वेश्चन आईए में खोजता, लोग सोचते हैं कि आईए का एग्जाम जो है, आईए का एग्जाम इजी होता है, लेकिन आईए के एग्जाम में देखिए साइंस से भी टफ क्वेश्चन आईए का रहता है, घुमा के रहता है पूरा, ये कहानी है। तो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अगली कहानी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 6 जो कहानी कहता है वो कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक मिनट, हाँ कहानी कुछ इस प्रकार से है। क्या कहानी है देखिए, आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, और यहां देखिए ये पक्का पैसिव वॉइस है, क्यों, अब देखिए एम के बाद V3 तो पैसिव, इज एम आर के बाद V3 पैसिव, नहीं तो आपको पढ़ा चुके हैं हम कि इज एम आर बाजबर के बाद V4 का प्रयोग होता है एक्टिव में, अगर पैसिव है तो इज एम आर बाजबर के बाद V3 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। अब इसको हमको एक्टिव में बदलना है, तो एक्टिव में बदलेंगे तो एम हटेगा, और प्रेजेंट की कहानी, और प्रेजेंट में कभी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें कभी भी कोई क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो इस स्थिति में यहाँ पे आई एम टू खत्म हो गया, योर बिहेवियर सरप्राइज मी, हमको तो यही आंसर लग रहा है, लेकिन इसमें देखो एट जो है, अब यहाँ देखो एट नहीं आया तो कहिएगा सर कैसे होगा। तो एक बात और आप लोग को पढ़ाए हैं कि सरप्राइज हो, नॉक्ड हो, वो सब के साथ प्रीपोजिशन में बाई का प्रयोग नहीं होता, एट का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा योर बिहेवियर सरप्राइज मी, यही आंसर होगा, यू सरप्राइज में बिल्कुल नहीं होगा, और ही तो होगा नहीं। फिर आइए आई सेल राइट, यहां देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2022 के आईए में आया हुआ है, नहीं इंटरमीडिएट के आर्ट्स में आया हुआ है। अब देखिए साइंस में आई सेल राइट ए लेटर, फिर ये भी आर्ट्स का क्वेश्चन है, सेल एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमने हमेशा बोला कि बी प्लस V3 पैसिव ढूंढो, बी प्लस V3 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मॉडल्स को भगाएंगे थोड़ी, यहाँ सेल है, यहाँ बिल है, इसलिए इसका आंसर बिल भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक था। क्वेश्चन नंबर 8 यहां से शुरुआत करता है, बी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार।
अब यहाँ पे टाउट, बी आर टाउट दे रहा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब इसका एक्टिव ढूंढना है, आर प्लस टाउट। अब जैसे भी जब कभी भी तुमको इज एम आर और बाज वर के बाद, ये समझ लीजिएगा, इज एम आर के बाद V3 है, तो इज एम आर के बाद V3 तो समझ लीजिएगा कि हाँ V1 या V5 होगा इसका एक्टिव में। और अगर बाजबर के बाद है तो यहाँ पे V2 होगा एक्टिव में। ये एकदम स्पेशल वाली ट्रिक है। अब इस स्थिति को देखते हैं। उस स्थिति में यहाँ पे देखिए टाउट दिया है तो ये खत्म हो गया, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं 8 का। अब 9 8 के बाद ये कहाँ से गड़बड़ा गया, अच्छा यहाँ है क्वेश्चन। मिस्टर कुमार बिल तो आएगा नहीं। अभी हमने एक बात बताया आपको, और उस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 आता है। जब V1 या V5 आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए V1 V5 है कहाँ पे, तो मिस्टर कुमार जब सब्जेक्ट है तो हमारा V5 हमारे साथ लगेगा और V5 लगेगा, इसलिए इसका आंसर जो है तुम्हारा, इसका आंसर जो है वो मिस्टर कुमार है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर हो गया तुम्हारा D। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई। अब देखिए फिर देखिए यहाँ बीन और प्लस V3 है, हमने साफ बताया बी के जितना भी पार्ट है उसके बाद V3 समझो पैसिव है। अब देखो पैसिव है ना, इसको एक्टिव में बदलने के लिए दिया है। अब पैसिव एक्टिव बदलना है, अब एक्टिव बदलना है तो इस बीन को हटाएंगे, और बीन को हटाएंगे तो डायरेक्ट हैज या हैव के बाद V3 आएगा। अब हैज या हैव के बाद V3 कहाँ है, अब चूंकि हैव है तो हैज या हैव ही होगा, इसलिए मे नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, खत्म हो गया। और बिल तो कभी होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज। अब आइए द कैट इज ईटिंग द फिश। अब एक बात और तुम लोग भूल जाते हो, सबसे बड़ी बात है ना, ये टेंस का नियम का पालन हमेशा करता है। देखो हैज हैव के बाद V3 आता है तो देखो ये बीन V3 ही है ना, बीइंग V4 है, अब इज के बाद V4 आएगा तो इज बीइंग ढूंढिए, ईटिंग है तो V4 बीइंग ढूंढो। अब बीइंग ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के आओ, किसी में है नहीं है तो इसलिए एक आंसर हो गया, और कहीं है नहीं है, देख लीजिए इसका पैसिव हो गया। अब फिर यहाँ पे एक्टिव करना है, एक्टिव करना है बिल भी, तो फिर बी को हटाओ, और बी को हटाओगे इसको V1 में तब्दील करोगे। अब V1 में तब्दील करोगे तो बिल पहले तो आना चाहिए, तो इसलिए हेड है इसमें खत्म हो गया, बाज है इसमें खत्म हो गया, बिल होगा, बिल है यहाँ बिल 2। मॉडल्स के बाद कभी भी कोई 2 का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। ये कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखते हैं। 12 का था राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब राधा सिंग्स अ सॉन्ग की कहानी को जरा देखेंगे हम लोग, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अ सॉन्ग वाज संग की जगह पर यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे। अ सॉन्ग वाज संग है, उसके जगह बाज तो आएगा नहीं क्योंकि V5 है, V5 में जब भी आएगा इज एम आर, इसलिए एक खत्म हो गया, हेड वाला भी खत्म हो गया, बर वाला भी खत्म हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन देखोगे तो चुटकी में ऑप्शन छट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके देखना होगा, बिना देखने उपाय नहीं है। देखिए फिर द डॉक्टर बिल। अब यहाँ बिल आ गया मॉडल्स, मॉडल्स के बाद देखो V1 है बिल्कुल, और मॉडल्स के बाद बी देखो, तो यहाँ पे एग्जामिनेंट पहला खत्म हो गया, बिल भी आ गया, और मे भी तो आएगा नहीं, चेंज कैसे कर दोगे तुम, इसलिए इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये वॉइस है, नरेशन नहीं है। अब ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। अब बाज गिवन, देखिए जैसा कि हमने आपको बोला था कि बाज गिवन, अब बाज के बाद V3 है बहुआ, तब V3 है तो इसका पैसिव हमको करेंगे यानी एक्टिव करेंगे, तो हम इसको क्या चाहिएगा, हमको पैसिव है एक्टिव करना है, हमको चाहिए V2। अब V2 देखो यहाँ मॉडल्स है, उसके बाद V1 आता है खत्म हो गया, यह भी मॉडल्स, इसके बाद V1 आता है खत्म हो गया, है के बाद V3 आता है, ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देख लीजिए, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, आपका आराम से बन जाएगा। वाई डू यू टेल एट लाई। अब वाई डू यू टेल अ लाई है तो उस स्थिति में इसको क्या करेंगे, अब देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ डू है और सब्जेक्ट है, तो हेल्प इंट्रोगेटिव की कहानी क्या होती है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता। तो भाई जब वॉइस बना रहे हैं इसको तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ ना, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ईज आया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में बी तो लगता नहीं, इसलिए ये खत्म हो गया।
लाइक टोल्ड, यहां तो ठीक है, बीइंग प्रेजेंट में लगता नहीं, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। ये कहानी है 15 क्वेश्चंस की। और भी आप लोग के मन में जो भी बातें होंगी, जो भी देख रहे हैं उनको दिक्कत होती है, तो अपने जो सवाल हैं उनको जरा हमारे सामने पेस्ट करा कीजिएगा, है ना। आपके पास कमेंट सेक्शन रहता है कि सर यहाँ पे समस्या है, उन समस्याओं को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। सी हैज सेंट, अब देखिए हैज आ गया, अब सेंट भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको एक्टिव में बदलना है कि पैसिव में बदलना है। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे जब आप बाकी को ही समझ में आ रहा है आपको कि हैज के बाद भी3 है, इसका मतलब ये एक्टिव है, हमको बदलना पैसिव में। अब जब पैसिव बदलेंगे, अब यहाँ पे देखिए कहता एन ईमेल हैज बीन सेंट, बिल्कुल सही है। अब टू को बाई में थोड़ी करेंगे, बिल्कुल नहीं, यानी सेंट टू राशि बाई हर, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए, एकदम आपको घुमाने फिराने के लिए दिया है क्वेश्चन कि बच्चा कंफ्यूज बोथ हो एंड बी होगा, एकदम थोड़ा सा फर्क किया है, देख लीजिए। अब मरसा इज रीडिंग, अभी तो बताए भाई V4 है, तब V4 बीइंग ढूंढो ना, बीइंग इसमें नहीं है, खत्म हो गया, इसमें भी बीइंग नहीं है, खत्म हो गया, इसमें बीइंग है और किसी में बीइंग है ही नहीं है, सबसे आसान सा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द हाउस हैज पेंटेड बाय टॉम, तब बाज पेंटेड आ गया, बाज के बाद पेंटेड, खाली V2 ढूंढो। अब खाली V2, यहाँ पे खाली V2 नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ पे V2 नहीं है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि बीइंग नहीं है। अब यहाँ पे V2 नहीं है, यहाँ देखो V5 है, इसलिए भी खत्म हो गया, ऑप्शन बच गया डी। देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सवाल के जवाब आपके दिए हुए हैं। 19 नंबर सवाल देखते हैं भाई, क्या कहता है 19 नंबर। ये भाई साहब, हाँ 19 पे आते हैं, 19, 20, 21, इस लाइन में 19, 20, 21 दिखेगा। अब 19, 20, 21 है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कहता क्या तुमने समझा। अब क्या समझा भाई, देखो अब क्या तुमने समझा वाली कहानी बता रहा। तो डू जब बाकी शुरू हुआ है, तो डू से जब शुरू हुआ है ना, तो बाकी बहुआ समझ लीजिए कि डू से शुरू है तो वो इसका पैसिव इज एम आर बाजबर से, सॉरी इज एम आर से शुरू होगा, चाहे डू से शुरू हो या डैश से शुरू हो। जब भी कोई भी इंट्रोगेटिव डू या डैश से शुरू हो रहा है और उसको पैसिव बनाना है, तो उसके पैसिव वो शुरू होगा इज एम आर से। अब इज एम आर वाला ऑप्शन देखिए, आपका ए नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है, आंसर हो गया डी। कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, देखिए सारा कुछ, क्योंकि उसमें शुरू ही नहीं है। यहां देखिए, देख रहे हैं 2019 के आईए में आया हुआ क्वेश्चन, आर्ट्स में, और बच्चा लोग यही समझता है कि साइंस में बड़ा बवाल है भाई। अंग्रेजी साइंस से भी खतरनाक आर्ट्स का होता है, लेकिन बशर्ते बच्चा आर्ट्स वाला पढ़वे नहीं करता है। अब नहीं पढ़ेगा तो नुकसान तो उसी का है। हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरीड, अब बहुआ देख लीजिए, हैव से शुरू है यहाँ बीन और उसके बाद भीतरी भी है, इसका मतलब इस सेंटेंस पैसिव है, हमको बदलना एक्टिव में है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है एक्टिव में बदलना भाई। अब एक्टिव में बदलना है, तब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन इस बीन को पहले हटाओ, बीन को पहले हटाएंगे तो आगे बिल थोड़ी आ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो गया। अब हैव तो आगे आएगा बउआ, हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स, तो इसलिए यही आंसर बी होगा, और कैन तो होगा नहीं, मॉडल्स आर हैड कैसे चेंज कर दोगे, इससे इसका आंसर बी हो गया। ऑप्शन वाइज तो और भी मतलब आसान है बनाना, बशर्ते ध्यान रखोगे तब। सबसे उसके बाद देखिए माई पर्स हैड बीन, अब हैड बीन स्टोलन आ गया, फिर आ गया बीन, तो बीन प्लस V3 है, इसको तो पैसिव ही है, फिर बदलना है एक्टिव में, तो हैड प्लस V3 डायरेक्ट ढूंढो, हैड प्लस V3 ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिखा, 2 में तो पहले खत्म हो गई, 3 में भी खत्म हो गया, और 4 तो पक्का खत्म हो गया, इसका मतलब आंसर ए हो गया। ये 21 तक की कहानी आ गई। अगली कहानी को देखते हैं, तो अगली कहानी कहता है दे आर बिल्डिंग अ हाउस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। अब बउआ हम तो साफ साफ बताए हैं कि जब कभी V4 दिखे तब V4 दिखेगा ना, तब बीइंग ढूंढिएगा। अब बीइंग देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 नहीं होगा, एकदम साफ साफ समझते जाइए। 2 में दिख रहा है, हाँ 2 में दिख रहा है, तो 2 आंसर को भी थोड़ा सा रोक लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। सी में नहीं है तो सी खत्म हो गया, डी में भी नहीं है, डी खत्म हो गया, आंसर बी हो गया। यानी V4 है तब बीइंग लगेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता। अब एक देखिए, अब क्वेश्चन बाई हुम,
भाई साहब जब भी आपका वाक्य हु से शुरू हो तो ये एक्टिव में शुरू होगा, तो ये हो गया बाय हुम, इसका पैसिव में शुरू होगा, बाय हुम ये शुरू होगा। और अगर वाक्य आपका हुम दिया हुआ है एक्टिव में तो इसका पैसिव हु से शुरू होगा। कहानी यही है, उल्टा चलता है। अगर हु से शुरू है तो बाय हुम इसका पैसिव में जाएगा, और हुम से शुरू है तो हु इसका पैसिव में जाएगा। अब इस स्थिति में हु से शुरू है तो बाय हुम वाला देख लेते हैं, तब सॉरी बाय हुम से शुरू है, इसका मतलब हु वाला आंसर होगा। अब हु बाज है तभी बोले कि बाज आएगा तो पहले हम V2 देखेंगे, तब V2 तो यहाँ है नहीं, V4 पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन में है लगा दे, ही खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन में किलिंग लगा, चौथा ऑप्शन में किलिंग लगा के खत्म कर दिया। तीसरा ऑप्शन में ये तो बिल्कुल सही आंसर, देखिए V2 है। अब सी हैज लर्नड हर लेसन, लेशंस भाई लेशंस सीख लिए भाई। अब लेशंस की बात करेंगे तो लेशंस प्लुरल होता है ना, चूंकि पैसिव की कहानी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो हर लेशंस आ गया। उसके बाद हैव बीन, तो हैव बीन आंसर, इसका आंसर जी हो जाएगा। सी खत्म, बी खत्म और ए खत्म, देख लीजिए। और आई विल नेवर, भाई साहब बिल आ गया तो बिल भी होगा, और बिल भी होगा तो बिल भी ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, और आपका बी में भी वुड लग गया तो खत्म हो गया। आंसर सी में है, यहाँ पे बिल नेवर बी, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया। कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ बचे हुए हमारे पास। ए भाई साहब थोड़ा सा हाँ, 25 के बाद 26। अब देखिए 26 वाली कहानी क्या है। 26 में क्वेश्चन क्या था, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी। अरे वाह, देखिए बी प्लस V3, अब जैसे आ गया बी प्लस V3 तो ये तो पहचान हम बताए पैसिव का, तो इसका मतलब पैसिव है। अब इसको बदलना एक्टिव में, मॉडल्स में एक्टिव में V1 आता है, तब बिल से बाकी शुरू थोड़ी होगा, बाकी को बाहर कर देंगे थोड़ी मॉडल्स को। तो यहाँ बिल नॉट, हाँ बिल नॉट तो चलेगा भाई, हेड नॉट नहीं चलेगा, खत्म हो गया। और नॉनसेंस बिल, अब नॉनसेंस जब यहाँ पे सब्जेक्ट बना है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगा, आंसर हो गया इसका बी। अब देखिए नीरज रोट दिस लेटर। अब देखिए एक बात और गौर कीजिएगा कि जब एक बार में गलती देता है ना तो बहुत सारी गलती कर देता है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इसलिए कभी कभी एक ही गलती देता है, लेकिन ज्यादातर बहुत गलती देता है। अब कैसे देखिए, यहाँ बाई है, बाई एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है, पहली गलती। दूसरी गलती यहाँ बिल के बाद बी टू लेटर, फिर तो पैसे में दे दिया, हमको बदलना था एक्टिव में। तो देखिए फिर देखिए नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे, तो बउआ ये वॉइस है, बहुत सा बच्चा के मन में ही ख्याल आ रहा है एस्टरडे को तो सर प्रीवियस डे करेंगे, तो नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं होता। वॉइस जैसे वैसी रहेगा तो नीरज रोट हो जाएगा, तो नीरज रोट दिस लेटर, दिस लेटर को इधर लेके आओ, एस्टरडे पहला खत्म हो गया। दिस लेटर के साथ इज क्या कर रहा है, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि V2 है भाई तो पास्ट में जाएगा। और बाज रिटर्न यहाँ ठीक है, अब बाज रोट V2 ही खत्म हो गया, आंसर तुम्हारा सी हो गया। देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे सवाल है। फिर दे वर वॉचिंग मी, अरे वॉचिंग आया V4, तो V4 तो बीइंग है कहीं पे, आंसर होगा ना सी। देखिए क्योंकि सी में बीइंग है, और कहीं बीइंग है या नहीं है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो गया। 29 देखते हैं क्या कहता है भाई। अब 29 कहता है कि रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। भाई देखो अब बड़ा ही भी प्यारा सवाल है, डिड नॉट। जब हम कहने का मतलब हम तो बता दिए कि बी प्लस V3 है, अब इसमें डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया था, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं। डिड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब बाजबर होता है। अब बाजबर ढूंढो, यहाँ डायरेक्ट कुछ आइए नहीं तो खत्म हो गया। रूम हैज नॉट, हैज कैसे आ जाएगा, ये भी गड़बड़। हाँ बाज नॉट आ गया, ये चलेगा भैया, तो यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा कहीं ना मामला। कभी कभी कम ही सोचना चाहिए इंसान। अब देखिए लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, अब यहाँ पे एक्टिव करना है, एक्टिव करना है, इसका मतलब यह है कि ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए पुनः जाएगा। तो सेंड फॉर कहाँ गया है, कहीं पे, हाँ है तो सेंड फॉर, यानी सेंड फॉर, तो सेंड फॉर अ डॉक्टर, यही आंसर होगा। ए वाला खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया और सी भी खत्म हो गया। सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है।
फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब की कहानी मैंने आपको बताया है ना। फ्रेजल वर्ब यह होता है जब एक मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वही वर्ब कहलाता है आपका फ्रेजल वर्ब। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं आपके साथ में, 31 है, पहले 31 को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भाई, 31 में कहता है इट इज टाइम। भाई जब इट इज टाइम आएगा तो इट, देखिए ये 2024 के सवाल हैं, वाह क्या प्यारे प्यारे सवाल हैं भाई, 2024 के, 2024 आईएससी, यहाँ आईएससी है और ये आईए है। तो देख लेते पहले आईएससी का। आईएससी में देखिए इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, या देखिए बी प्लस B3, देख लीजिए हम पहले बता चुके हैं कि पैसिव का पहचान है कहीं भी B प्लस B3 रहेगा हर हाल में। अब जितना ढूंढ लो, और बी के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आपको बता चुका है। तो इसलिए 2 + V1 पहले देख लो, बी को हटाएंगे तो 2 + V1 आएगा, और 2 + V1 ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है जी नहीं है, देख लो ऑप्शन नंबर सी में तो है भाई। अब इट इज टाइम से शुरू हुआ है तो बाकी भी इट इज टाइम से शुरू होगा एक्टिव वाला, तो इट विल बी, ये अभी खत्म हो गया आंसर इसका सी है, देख लीजिए डी खत्म हो गया। इसको आइए हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो सेटिस्फाइड के साथ पैसिव में बाई का प्रयोग नहीं होता है, विद का प्रयोग होता है, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड के साथ, तो इसलिए यहाँ पे विद ऑप्शन में है, हाँ है, चारों में दिया है। देखो अब भाई चारों में दिया है, इसका हमको पैसिव ना करना है, तो देखो यहाँ डायरेक्ट V2 है, कुछ है ये नहीं है, तब V2 है तो भाई V2 के साथ बाज या बर ढूंढो, तब बाज बर सब देखते हैं। बाज बर हम जो ढूंढे तब बाज देखे कि ऑप्शन ए में है हमरा और ऑप्शन सी में, बी पहले खत्म हो गया, डी पहले खत्म हो गया, अब बच गया ए में। ए में देखते हैं, ए के बाद V4 दिया था, पैसिव में को अगर पैसिव बनाएंगे तो कभी V4 तो आइवे नहीं करता, पैसिव में क्या आता है भाई V3, इसलिए इसका आंसर हो गया आई वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। आंसर 32 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 33 और 34। 33 और 34 को जैसे डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए राजू हैज हेल्प्ड उषा, हैज की बात कर रहा है, हैज के बाद V3 है, तो पैसिव में तो कहते हैं भाई बीन आ जाएगा। अब बीन आ जाएगा बहुआ तो उषा हैज बीन है, बाज खत्म हो गया, हैज बीन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे V4 लगा के खत्म कर दिया, यहाँ पर फिर कंटिन्यूअस करे क्या है, यहाँ भी खत्म हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा ये 33 का। और 34 दिस लेटर बाज रिटेन, भैया बाज के बाद V3, बाज के बाद V3 तो डायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोले तो V2, और V2 ऑप्शन नंबर 1 में हको हमरा दिख रहा, बी में नहीं हको, सी में भी नहीं हको, डी में भी नहीं हको बहुआ, तो आंसर एक हो गलो, ज़्यादा दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है। अब एक बात और है, 24 देख लिए, लेकिन जस्ट पिछले साल 2025 के सवाल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, तो 2025 के सवाल से आप लोगों को मिलवा देते हैं पहले। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ 2025 के सवाल बीच में आ गए थे, इसके अरेंजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। हाँ आइए भाई साहब 2025 देखिए, 2025 मिल गए अब आप लोग को। देखिए 2 सवाल आपको आए थे पैसिव से पैसिव वॉइस का, यानी करेक्ट पैसिव ढूंढना, यानी एक्टिव से पैसिव का 2 सवाल, और एक सवाल आपको आएगा एक्टिव से पैसिव करने के लिए, वो भी आगे आपको बताएंगे। अभी देखिए कहता आर दे, अब ये बताए थे कि इज एम आर से बात शुरू होगा, यहाँ V4 है ना, तब V4 में बीइंग ढूंढ लीजिए। अब देखिए चारों ऑप्शन में बीइंग दिया, कितना प्यारा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है एकदम। अब चारों ऑप्शन में जब बीइंग दिया है तो करना क्या है, तो थोड़ा दूसरा तरफ आना है। आर के बाद बी आया, यहाँ नॉट है तो इसमें नॉट है, देख लिए भाई। अब यहाँ पे नॉट के बाद बीइंग आएगा वो ठीक है, लेकिन नॉट के पहले बीइंग, हाँ नॉट के बाद बीइंग वो ठीक है, लेकिन नॉट के पहले बीइंग ई कभी नहीं होगा, पहली बात। इसमें तो नॉट नहीं है, ये भी खत्म हो गया, अब ई बच गया। अब आर नॉट जब भी वाक्य को शुरू करो तो इसके शॉर्ट फॉर्म में आता, आर नॉट नहीं आएगा। अगर यही रहता आरंट, तब जरा सोचने की बात आती कि आरंट है भाई तो हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हुआ मेरे ए होगा। देख लीजिए पूरा फ्यूज किया है आपको। अब देखिए बिना हैड रिटन अ लेटर, अब हैड के बाद V3 आया है, अब हैड के बाद V3 तो बहुआ हैड बिन तो पता ही होगा आप लोग को, हमको बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इससे बी खत्म हो गया और सी भी खत्म हो गया, आंसर डी भी खत्म हो गया, ऑप्शन इसका भी ये हो गया। क्या बात है,
दोनों का आंसर ए ही दिया था। अब ये जो है इस प्रोग्रेस सेटिस्फाइड में अभी हम लोग देख लिए थे 24 का एक सवाल था, आई वाज सेटिस्फाइड, ये भी नहीं होगा, आई एम सेटिस्फाइड, ये भी नहीं होगा। जब सेटिस्फाइड है तो बाजी आंसर होगा, इसका आंसर भी सी है। देख लीजिए, खत्म हो गया डी। कुछ सवाल और हैं, देख लीजिए। चौथा नंबर जो क्वेश्चन, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, 2023 का क्वेश्चन है। तो लाफ्ड वाली कहानी, अब ऑल द बॉयज है तो हिम है, तो हिम इधर आएगा तो ही, इसलिए इसका आंसर तुम्हारा सी होगा। इसकी जो कहानी है इसका आंसर तुम्हारा सी होगा। कुछ बच्चों का डिमांड था कि वॉइस नहीं किए करवाएं सर, तो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। पहले टाइम एंड टेंस दिए, फिर मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब को दिए, उसके बाद वॉइस दिए। अगला क्लास नरेशन का होगा, और नरेशन के बाद फिर प्रीपोजिशन का क्लास होगा, और उसके बाद करेक्ट द सेंटेंसेज भी बताऊंगा। और फाइनली एक और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लास्ट में जब बचेगा तो 4-5 मॉडल सेट्स भी करवा दूंगा। अब समय कितना मिलता है, थोड़ा बिजी रहते हैं हम। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, अब यहाँ पे देखते लाफ्ड एट बाज, यहाँ पे तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। भब से कभी वाक्य शुरू नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। खाली V1 से वाक्य शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब V3 कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑल द बॉयज लाफिंग, ये भी खत्म हो गया। अब लाफ्ड है ना भाई, तब बाज देखो ना, है ना ही कहीं, यहाँ ही बाज, सी आंसर हो गया, डी खत्म हो गया। अब एक सवाल और आपका बचा हुआ है, 2000 जो हमने बोला, यानी देखिए 2025 का नमूनमा। अब नमूनमा कैसे कह रहे हैं इसको, कहा कि ई एक्टिव से पैसिव नहीं दिया है, पैसिव से एक्टिव करना है भाई। 3 सवाल है, देख लीजिए। 2025 एकदम जस्ट पिछले साल का। अब पिछले साल का सवाल है तो इस सवाल में क्या बवाल है जरा देख लेते हैं, आ ही ना हो, भूला जाए। अब इसमें देखिए इज हिंदी, वाह देखिए कितना प्यारा। शुरुआत किससे किया, इज से। अब इज से किया है, अब स्पोकन है। जैसे ही इज के साथ स्पोकन, इसका मतलब डू या डज से वाक्य शुरू होगा बाबू एक्टिव में। अब डू या डज से शुरू होगा तो शुड वाला क्या कर रहा है, खत्म करो इसको। यहाँ पे कहीं भी डू या डज तो है ही नहीं है, खत्म हो गया, आंसर हो गया। ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई, जिनको सीखना है ऑब्जेक्टिव को पकड़ने के लिए। दैट्स ऑल।